नमस्कार। ओके टीवी पर आप देख रहे हैं जनमन की बात सुमित सिन्हा के साथ। आज कोरोना की मार के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में हजारों प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों से अपने घरों की तरफ ही पैदल निकल पड़े हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, शहरों के नाम जरूर अलग हैं, लेकिन इन मजदूरों के हालात एक जैसे ही हैं। उनके सामने कोरोना अकेली परेशानी नहीं है, बल्कि भूख भी इनके लिए जानलेवा साबित हो रही है। बीते कुछ दिनों में ही 100 से ज्यादा ऐसे मजदूरों की मौत हो चुकी है। कभी रेलवे ट्रैक पर रेल की टक्कर से, तो कभी सड़कों पर वाहनों की टक्कर से सैकड़ों की तादाद में श्रमिक मर रहे हैं। सरकार की तरफ से श्रमिक ट्रेन और बसों के जरिए भी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि फिर ये कौन लोग हैं, सड़कों पर अपने घर, परिवार, बच्चों के साथ बेतहाशा चले जा रहे हैं, एक ऐसी मंजिल की ओर जिसका रास्ते का तो पता है, लेकिन रास्ता कैसे कटेगा यह नहीं मालूम। ऐसे में सवाल उठता है कि बड़े शहरों को और बड़ा बनाने वाले ये मजदूर क्या यूं ही हमेशा बेबस बने रहेंगे? जिस देश में हर छोटी से छोटी और गैर जरूरी चीजों के लिए भी कानून बन जाता है, क्या उस देश में इन मजदूरों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए कोई कानून नहीं है? अगर आप भी इन मजदूरों के हित में कानून बनाने के पक्ष में हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में वर्तमान समय में भी इन प्रवासी मजदूरों के हितों और संरक्षण के लिए एक नहीं, बल्कि दो दो कानून मौजूद हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इन दोनों कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। पहला कानून है अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम, जो 1979 में बनाया गया, और दूसरा है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, जो साल 2014 में बना। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम। इस अधिनियम के मुताबिक अगर कोई कंपनी या फैक्ट्री दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को काम पर रखती है और ऐसे मजदूरों की तादाद 5 या उससे ज्यादा है, तो यह अधिनियम उस कंपनी या फैक्ट्री पर लागू होगा। लेकिन कंपनियां इससे बचने के लिए सीधे तौर पर नौकरियां न देकर एजेंसियों या कॉन्ट्रैक्टरों के जरिए भर्ती कराती है। ऐसा करके वो खुद को इस कानून से बचा लेती है। वहीं कॉन्ट्रैक्टर भी इस कानून से बचने के लिए इन मजदूरों से 11-11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि वो इसके दायरे में ना आ पाए। इस तरह किसी कंपनी में काम करके भी ये अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर उस कंपनी का हिस्सा बन ही नहीं पाते हैं, और यही वजह है कि उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कानून की। यह है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। इस कानून के तहत सड़कों पर दुकान लगाने वाले, जिन्हें स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं, उन्हें इसका लाइसेंस दिया जाता है, जिससे कि उनका रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद रहे, जिसमें वेंडर का नाम, पता और वेंडिंग की जगह की जानकारी होती है। इस नियम के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें अपने काम को करने में कोई परेशानी न हो। हालांकि हकीकत यह है कि देश में जितने लाइसेंसी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इससे कई गुना ज्यादा तादाद में गैर लाइसेंसी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। ऐसे वेंडर्स लोकल प्रशासन के रहम करम पर या उनके साथ साठगांठ कर वहां अपनी दुकान लगा लेते हैं। ऐसे लोगों का सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब आज आपातकाल के समय कानून इन मजदूरों के साथ नहीं है। शहर ने भी इन लोगों का साथ छोड़ दिया। सरकार के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से इनके लिए कोई सरकारी योजना भी नहीं है। तो फिर ये सब क्या करें? बस इसीलिए ये भूखे प्रवासी मजदूर पूरे देश में बदहवास घूम रहे हैं। इन्हें अपने सामने भूखमरी और मौत नाचती दिखाई दे रही है। इनकी जिंदगी और मौत के बीच एक जंग सी छिड़ी है। ये चाहते हैं कि अब अगर मरना ही है तो अपने गांव जाकर मरे, लेकिन मौत चाहती है कि जब मारना ही है तो यही क्यों नहीं, और अभी क्यों नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर आपके सामने आऊंगा। कर दे जनमन की बात। खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए ओके टीवी के साथ। नमस्कार।